महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसके जन्म लेते ही उसके रोने की आवाज किसी घोड़े की भयानक गर्जना जैसी थी। उसी आवाज के कारण उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के घोर तपस्या के बाद स्वयं भगवान शिव ने अपने अंश, क्रोध और काल को मिलाकर अश्वत्थामा को जन्म दिया। द्रोणाचार्य के इस पुत्र का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। वह साक्षात एक रुद्रावतार था और जन्म से ही उसके माथे पर एक दिव्य मणिजरी थी जो उसे भूख, प्यास, थकान और हर तरह के अस्त्र शस्त्र से अजय बनाती थी। पर एक रुद्रावतार होने के बाद भी श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप क्यों दिया? अश्वत्थामा कौरव सेना का सबसे घातक योद्धा था। वह 64 कलाओं और 18 विद्याओं में निपुण था। जब पिता द्रोणाचार्य को छल से मारा गया तो अश्वत्थामा के अंदर का रुद्र जाग उठा। उसने पांडवों पर नारायणास्त्र छोड़ना आरंभ किया। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसका कोई तौर नहीं, जो जितना विरोध करता वह अस्त्र उसे उतनी ही बेरहमी से भस्म कर देता। स्वयं भगवान कृष्ण को भी पांडवों से अपने हथियार डालकर इस अस्त्र के सामने झुकने को कहना पड़ा था। लेकिन एक रुद्रावतार एक राक्षस कैसे बन गया? पिता द्रोणाचार्य की मौत के प्रतिशोध ने उसे अंधा कर दिया था। उसने महाभारत का सबसे नीच कर्म किया। सौप्तिक पर्व की उस काली रात में उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 मासूम बेटों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। और पाप की सीमा तो तब पार हो गई जब पांडवों के वंश को मिटाने के लिए उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। एक अजन्मे शिशु की हत्या सृष्टि के इतिहास का सबसे बड़ा पाप था। एक मासूम गर्भ पर प्रहार देखकर शांत रहने वाले माधव का क्रोध ब्रह्मांड को हिला गया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से वह मणि नोच ली और ऐसा श्राप दिया जिसने मृत्यु को भी अश्वत्थामा से दूर कर दिया। हे अश्वत्थामा, तू पाप का बोझ लिए 3000 वर्षों तक इस धरती पर अकेला भटकेगा। तेरे शरीर से खून और पीप बहेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तू मृत्यु की भीख मांग, लेकिन मौत तेरे पास भटकेगी भी नहीं। हजारों साल बीत गए, लेकिन मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में आज भी हर सुबह कोई शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़ाकर चला जाता है। नर्मदा के जंगलों में कई लोगों ने उस माथे पर घाव वाले विशाल इंसान को भटकते देखने का दावा किया है। अगर